अच्छा, इस हवाले से जो खोजा भाई ने अइम्मा के हवाले से बात की है ना, कि एक नबी होता है, एक नातिक होता है और एक उसका वसी होता है। हम्म। 7 दौर हैं, 7 नातिक आए और 7 ही वसी आएंगे। ये अकीदा बेसिकली इंपोर्ट किया गया था यहूदियत के तसव्वुफ से। यहूदियत का जो तसव्वुफ था, उस अकीदे से ये चीज ली गई थी कि जब कोई नबी आता है ना, उसका वसी जरूर होता है। और यही अकीदा यहूदियत के तसव्वुफ में जब आया, तो उन्होंने कहा जी देखो, मूसा जो है वो नबी थे और उनके जनाब आगे नातिक फलां थे। इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नबी हैं, और ये तब आया जब शाम में इस्लाम शाम तक पहुंचा है, फारस की सरहदों को इस्लाम ने छुआ है। तो वहां लोगों ने अपने जो लोकल अकीदे थे, डोमेस्टिक बिलीफ सिस्टम था, उसका जो है ना एक मिक्सचर मलगूबा तैयार करके उन इलाकों में फैल गया। तो इस्माइली अकीदा या बाज़र जो गाली शिया हैं और रवाफिज हैं, उनके अकीदे भी इस किस्म के मिलते जुलते हैं, जो कि यहूदियों से इंपोर्ट है। और ये यकीनी बात थी, क्योंकि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब उम्मत मुस्लिमा कुर्ब क़यामत के दौरान पहुंचेगी, तो यहूद और नसारा की सिफात इनमें आ जाएंगी, यहूदियों नसारा की तरह ये फैल। वो जब अपने रिब्बियों और पादरियों को पूछते थे, ये इस तरीके से पूछे। बहरहाल ये एक तफसील तलब मौजू है जिसको हम आगे लेकर चलेंगे। अच्छा, इससे पहले कि अकबर साहब से मैं मजीद बात करूं, मैं लोगो कुछ दिखाना चाहता हूं ताकि आप ये समझ सकें। ये लोगो है इनका, जो कि इस्माइलियों का ऑफिशियल लोगो है, इस्माइली फेथ का। इसमें लिखा है कुरान की सूरह आल इमरान चैप्टर 3 की गालबन आयत है, मुझे अब मेरे ज़हन से निकल गया, आयत नंबर निकल गया, मैं इसको मैं रीड कर देता हूं आपके लिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये आयत है जी, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, फिरकों में मत बटो। उस नेमत को याद करो अल्लाह की जो उसने तुम पर की, जब तुम फिरकों में बटे हुए थे, उसने तुम्हें अपनी नेमत से भाई भाई कर। ये लोगों के अंदर लिखा हुआ है। इस पर हम बात करेंगे कि ये आयत क्यों चुनी। जैसे कादियानियों ने अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा की आयत चुनी, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। एक दूसरा लोगो है, सिंबल जो आपने सामने रखना है, वही आयत है जो सर्कल में है। एक ताज है और एक नीचे आपको साइन नजर आ रहा है, और उसके इर्द गिर्द चांद के जो है वो गोल आपको नजर आ रहा है। ये जो ताज है, ये इनके प्रिंस जो इनके इमाम हाजिर होते हैं, ये उनका ताज। शरीयत का ठेका उन्होंने ले लिया, अल्लाह के वो मजहर बन गए, जिली तौर पर वो जिले इलाही बन गए। और ये सारी टीटो पार्टी इन्होंने की इस्माइलियों ने, कि ये ताज पहनकर जनाब हमारे सरों पर बैठ गए हैं कि जनाब हमें पूजो और हमारी बातें करो। अच्छा, ये तो हो गया इस बैकग्राउंड। मैं ये जानना चाहता हूं बड़ा ब्रीफली, मुझे ये बताएं, इनका जो भी मौजूदा सिस्टम है इमाम हाजिर का, वो किस तरीके से, आप उसको माफिया कहते हैं, आप उसको कल्ट कहते हैं अपने ब्लॉग्स के ऊपर, उसके पीछे रीजन क्या है और इनकी एक्टिविटी क्या है दुनिया के अंदर, ये किस किस जगह पर एक्टिव हैं, क्या क्या ये कर रहे हैं, किस तरीके से ये फंड्स इकट्ठे करते हैं। इसको आपने ना बड़ा स्टिक टू द पॉइंट रहकर प्रिसाइजली आपने बयान करना है। इस पर हम डिटेल में बयान करेंगे जी। जी, जी। ब्रीफली ये कि देखिए कल्ट की डेफ़िनेशन ही यही है, जिस तरह जो फ़ंक्शन इस तरह करता है कि जो आपस में ही एक-दूसरे से ताउन करें। चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो जॉब्स हों, चाहे वो कोई भी मामलात हों, इनके आपस में हर चीज़ क्लोज़्ड होती है, बिहाइंड क्लोज़्ड डोर्स होती है, ओपन नहीं होती किसी के लिए ये। इन फैक्ट अगर कोई इनकी कम्युनिटी से निकल जाए या बाहर वाला अंदर आना चाहे, तो उसको बिल्कुल भी ये लोग शेयर नहीं करते कि हम क्या करते हैं अंदर से, और ताल्लुक भी ख़त्म कर लेते हैं अगर कोई बाहर चला जाए। तो ये दिस इज़ हाउ अ कल्ट फंक्शंस, ये डेफ़िनेशन है कल्ट की, तो इसलिए मैं इनको कल्ट कहता हूँ। बाकी जहाँ तक बात आती है इनके फाइनेंसेस की, तो उसमें तो ज़ाहिर है मेरी वेबसाइट पे काफ़ी मवाद मौजूद है। लेकिन एक की बात ये है कि इनका हर जो इनकी इबादत है, उसमें पैसा जो है एक की रोल प्ले करता है। यानी ठीक कि हो। जो सबसे बड़ा फ़र्क मैंने महसूस किया जब मैं जमात खाने जाता था, और उसके मुकाबले जब मैं मस्जिद जाता था, तो जमात खाने में अगर मैं कभी ऐसे दिन चला जाऊँ कि मेरी जेब में पैसे ना हों, तो मुझे लगता था कि मैं एक ऐसी जंग में जा रहा हूँ जिसके लिए मेरे पास कोई हथियार नहीं है। ऐसा लगता था कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। मस्जिद में जाते हुए कभी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी इंसान को क्या उसकी जेब में पैसे हों। बल्कि मुझे एक दफ़ा याद भी है कि एक दफ़ा मैं जा रहा था, तो मुझे एक इस्माइली मिला, तो उसने कहा कि यार पैसे तुम कितने देते हो मस्जिद में? मैंने कहा यार हमारे यहाँ इस्लाम में जो है पैसों का कोई अमल दखल नहीं है, सिवाय इसलिए कि आप ज़कात दे रहे हैं। लेकिन इस्माइलियों को मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह है। अब जैसे पहली चीज़, जो इस्माइली जमात खाने में जाता है तो वो मेहमानी कराता है, दो गुनाह बख्शवाता है।
उसके लिए पैसे देता है। उसके अलावा उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं जिसकी बाद में डिटेल्स कभी बात करेंगे, न्याज़ ठीक है, होगा इंशाल्लाह, छांटा है, ज़रूर, वो बिल्कुल। दोनों के लिए पैसे हैं। इसके अलावा इनकी जो एक बहुत अच्छा, बड़ी मैंने सुना है चीज़ कि है। वो जी, सॉरी जी। सॉरी मैं आपको काटा, मैंने सुना है कि ये उस जो जो चढ़ावे आते हैं उनका हुँ। ऑक्शन करते हैं, उनकी नीलामी करते हैं, बोलियाँ लगाते हैं। जी, जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ये नांदी कहलाता है जमात खाने में। तो होता ये जी। है कि ज अगर मैं जमात खाने जा रहा हूँ, एक तो मैं पैसे लेके जाऊँगा, ऊपर से मैं कुछ खाने की भी चीज़ लेके जाऊँगा, जो मैं कहूँगा कि ये मौला या हाज़िर इमाम ओह हो, के लिए मैं अपने खाने का हिस्सा हुँ। ले जा रहा हूँ और वो बेहतरीन हिस्सा होता है। ये टिपिकली मंदिर टेंपल स्टाइल है, जैसे वो हाँ। घी ले जाते हैं, नारियल ले जाते हैं, शक्कर ले हाँ, जाते हैं। ठीक, बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल। ठीक। और ये घी, अच्छा। नारियल, शक्कर जो है वो बड़ा प्रिवेल करते हैं इस्माइली खोजा कम्युनिटी में, क्योंकि हुँ, ज़ाहिर है वो हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं, हिंदुआना काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें, हत्ता कि ये तक कहते हैं हुँ। कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं अलैहिस्सलाम जो हैं, वो हिंदू भगवान जो है विष्णु है उसका 10वां अवतार हैं, ये तक कहते हैं ये लोग। इन्ना तो लिल्लाहि व ये इन्ना भी इलैहि राजिऊन। इनकी टीचिंग्स में है, तो वो भी ले जाते हैं, वो भी जब ऑक्शन होते हैं तो उसके पैसे जो हैं वो सीधे आगा खान के फंड में ठीक हो चले गया, जाते हैं, उनकी जेब में चले जाते हैं। ठीक तो हो और गया। मजालिस हैं, उनकी मेंबरशिप्स हैं, वो भी हर चीज़ पैसे पे बेस्ड है। अच्छा एक अकबर भाई, मैं बड़ा मुख्तसर सा आपसे वक्त हुँ। लेकर टोकते हुए मैं 2 सवाल पूछूँगा। जी, एक मैं जी। बात करूँगा और एक हिसाब से मैं पूछूँगा। ये है नाज़रीन कि जो रीथिंकिंग इस्माइलिज़्म नाम चैनल मैंने आपको दिखाया है, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, ग़ालिबन 1990s की है या 1980s की है। 90s की। खोजा भाई द गॉड, ये 90s की है, ठीक है। 90s की डॉक्यूमेंट्री है, जिस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द गॉड्स मनी। आप यूट्यूब पर जाकर लिखेंगे तो वो इंशाल्लाह अकबर भाई का चैनल आ जाएगा और उस पर वो डॉक्यूमेंट्री अपडेटेड अपलोडेड पड़ी हुई है। द गॉड्स मनी, ये बेसिकली एक पहेली है कि किस तरीके से ये लॉन्डर करते हैं पैसे को, जो कि चंदे का और गरीब गुरबा के सदके और फितराने हैं और चढ़ावे के पैसे हैं और उनकी मेहनत और जेब की कमाइयां हैं, जो कि ये कहते हैं कि आपने अल्लाह को दी दीन के नाम। और किस तरीके से ये कल्ट और माफिया जो है गरीब अवाम का पैसा, अभी मैं जिक्र करूंगा और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन्होंने कितना परसेंट टैक्स लगाया हुआ है। हमें एक जमात का तो पता है ना, हमें ये जो इनकम का टैक्स है ये मैं अकबर भाई से जानना चाहता हूं। उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि मिडल ईस्ट के अंदर ये किस तरीके से एक्टिव है, ताकि ये मुसलमान ममालिक के अंदर, हम कादियानियों को तो रोते हैं ना जी कि ये चले गए, लगाओ बैन जी, मक्के ना चला जाए, उधर ना चले जाए, गैर मुस्लिम करार दो। ये किस तरीके से एक्टिव है और किस तरीके से इनको पजीराई मिल रही है। मैं मिडल ईस्ट के अंदर बैठा हूँ, अकबर भाई भी कह रहे थे आप बात करने लगे, अगर जमीन देख लीजिएगा कि कच्ची है या पक्की है। मैं इंशाल्लाह उस पर करता हूँ बात। जी आप बताइएगा, ये बताएं मुझे, ये परसेंट टैक्स कितना लगता है ये हर इनकम हर बंदे का। हाँ, इस्लाम में तो ज़ाहिर है 2.5% हम देते हैं हर साल की एक्सेस वेल्थ पे, लेकिन इस्माइलिज़्म में जो वो भी है 10 वो भी से वो भी अगर माजरत के साथ, वो भी अगर माल हो ना हो साहिब है, तो नहीं है। बिल्कुल, ठीक हो गया। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस्माइलिज़्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्माइलिज़्म में आपकी महीने की जो कमाई है, उसका आपने 12.5% और कुछ जगहों पर 10% जो जो नॉन खोजा जगह हैं, वो भी एक डिटेल्ड डिस्कशन है। तो 10 से 12.5% जो हर इस्माइली ने देना ही है अपनी महीने की इनकम पे, चाहे उसके महीने की इनकम जो है वो उसके लिए काफ़ी हो, खर्चों के लिए ना हो। तो मैंने ऐसे तक लोग देखे हैं जिनके जो अगर कुछ पैसे कमाते हैं महीने के, उनके लिए हार्डली वो पूरे होते हैं, लेकिन वो बेचारे बाकायदगी से, बगैर किसी ज़बरदस्ती के, बाकायदगी से जो है उसमें से 10 से 12.5% जो है खान को निकाल के देते हैं। और ये तो मैं एक आम इस्माइली की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो जो हायर मनसब पे जो फायज हैं इस्माइली, वो हम्म, 12.5 से ऊपर देते हैं। तकरीबन ये परसेंटेज जाती है 25% तक, और इस कुछ लोगों के लिए 33% तक भी जाती है, यानी कि 1/3 तक ओ जो हो है हो हो ये हो। अपनी इनकम का देते हैं। और वो 1/3 की अलग मजलिस कहलाती है, 1/3 की अलग हम्म। मेंबरशिप होती है, और वो अलग वो लेवल्स पर फायज होते हैं, उन्हें जमात की हेड और पोजीशंस दी जाती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये इतना बड़ा परसेंटेज आता है। और मैंने एक अपनी पिछली टॉक में बताया भी था कि 1988 में तकबीर मैगजीन ने जो है वो शाया किया था कि जी 1988 की बात कर कि जी। जमात खानों में से, सिर्फ पाकिस्तान के जमात खानों में से माहाना आमदनी जो है वो इनकी 20 करोड़ रुपए होती है 1988 ओ में। हो। महाना आमदन। 20 करोड़ 1988 में, तो आप कैलकुलेट कर लें एग्जैक्टली इन्फ्लेशन के हिसाब एग्जैक्टली, से ये तो अरबों में, कि आज। ये तो हाँ, अरबों अरबों में जाएगी, अरबों बिल्कुल। में, कुछ कुछ अरब में, तो यानी क्योंकि ये देखिए ना, महाना कह रहे हैं आप, मंथली। महाना महाना, और देखिए ना इतने बड़े बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट अल्लाह। हैं, जैसे हाशवानी ग्रुप है, तो जी। हाशवानी ग्रुप भी आगा खानियों का है। उनकी भी जो निकलती है, जिसको हम्म, दसौन कहते हैं ये लोग, अपनी परसेंटेज हम्म, को वो जाती है। इस तरह के बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, सुनहरी बैंक वगैरह, इस तरह के और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके जो बड़े बड़े ओनर्स हैं वो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा जो है खान को देते ठीक ठीक ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं अभी आपसे जो दूसरे नुक्ते पर बात करने लगा था वो है कि इनकी कितने
कितने ममालिक में एक्टिविटी है, आप एक रैंडम फिगर दे दें जो आपके जहन में है। माशाल्लाह आपने तो इस पर काफी तहकीकी काम किया है, और मुझे भूल गया, मैं इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर चाहूंगा कि आप वो लोगोस भी दें जो कंपनीज हैं इनकी, जो मनी लॉन्डर करते हैं। फिर इस तरीके से आपने बताया था कि पैराडाइज, और मैंने कुछ आपके प्रोग्राम देखे जिसमें पैराडाइज और पनामा के अंदर इनके कुछ जी, जी, कंपनीज, जी। ऑफशोर कंपनीज का जिक्र आया। तो इंशाल्लाह जी, आने वाले दिनों के अंदर हम करेंगे कि ये खुरा एक ही जगह पर, ये ठग्स ऑफ खत्म नबूवत का एक ही जगह पर जाकर मिलता है, इन चोरों उचक्कों का, इन 420 और जेब कतरों का, कि ये लोगों पर किस तरीके से उनकी जेब में काट रहे हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर तफसीली बात करूंगा। मुझे ये बताएं कि ये कितने मुल्कों में एक्टिव हैं, और ये किस तरीके से एक्टिव हैं, इनकी एक्टिविटीज वहां पर क्या है। दूसरा, मुझे ये बताएं कि ये बतौर मजहबी जमात वहां पर एक्टिव हैं, या ये वहां पर अकाउंट्स खोले हुए हैं, कुछ वेलफेयर चला रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर आगा खान हॉस्पिटल है, इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज हैं, ये क्या कर रहे हैं, स्कूल्स हैं, ये किस तरीके से एक्टिव हैं, जरा ब्रीफली बताइए। एनजीओज़ का रोल तो हमें पता है कि सियासी तौर पे क्या होता है, ये अलग डिस्कशन है। लेकिन हम्म, एनजीओज़ का समझें कि लिबादा ओढ़कर आगा खान नेटवर्क ने अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं, वो कई ममालिक में फैलाई हुई हैं। एज़ अ जमात ये लोग ज़ाहिर इंडिया है, पाकिस्तान है, यूएस, कनाडा में एक्टिव हैं ये लोग, मिडल ईस्ट में भी एक्टिव हैं अनफॉर्चुनेटली। दुबई हम्म, में भी एक रिसेंटली जमात खाना बना है इन लोगों का। और इसके अलावा अगर आप मिडल ईस्ट के और ममालिक देख लें, कुवैत वगैरह देख लें, वहाँ पर भी एक्टिव हैं ये लोग। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह बन चुकी है इनकी। इसके अलावा ये ताजिकिस्तान, ये जो सेंट्रल हम्म, एशियन ममालिक हैं, इनमें एक्टिव हैं, अफ़गानिस्तान में एक्टिव हैं ये लोग एज़ अ जमात। लेकिन जब बात करते हैं बिज़नेस की, तो आगा खान ने, और आप देखें कई ऐसे कैपिटलिज़्म के जो अलमबरदार हैं, उनकी कई इन्वेस्टमेंट जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होती हैं। तो आगा खान हम्म, नेटवर्क ने अपना जाल जो है वो कई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बिछाया, जिसमें पाकिस्तान शामिल है अनफॉर्चुनेटली। आगा खान हम्म, एजुकेशन बोर्ड, अब एक पैरेलल बोर्ड खड़ा कर दिया गया है जिसने इस्लामियात के निसाब की जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए हैं उसमें वो लोग। उस पे ज़ाहिर है कोई एक अलग टॉपिक है। इसके अलावा एयरलाइंस ऑपरेट करते हैं, एयर युगांडा इनकी ओन्ड है। इसके ओ, अलावा रोशन टेलीकॉम अफ़गानिस्तान में, वो इनका ओन्ड है। पाकिस्तान में हबीब हम्म, बैंक इनका ओन्ड है, जिसके लिए मशहूर रॉयल टीवी ने एक काफ़ी मशहूर उनका स्टेटमेंट है कि हबीब बैंक प्लाज़ा की कीमत में पूरा हबीब बैंक जो है वो यस, बिक गया। तो यस, नेटवर्क तो इनका बहुत बड़ा है इन इन ममालिक में, सेंट्रल एशियन ममालिक में। और ख़ास तौर पे ये जो इनकी खान, एक इनका जो पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है वो कहलाती है AKFED, खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, नाम फंड लगा हुआ है, उसमें लोग समझते हैं कि मुफ्त में काम करते हैं, हालाँकि ऐसा है नहीं। खान अस्पताल को अगर आप देखें जो वहाँ कराची में वाक़ है, तो वो वाली जो पूरी ज़मीन है, वो वो मुफ्त में दी गई थी खान साहब को एक वेलफेयर इदारा चलाने के लिए। और आज देखिए सबसे महंगा अस्पताल है। इस बात पर केस भी हुआ है रिसेंटली सिंध हाई कोर्ट में, लेकिन ज़ाहिर है हम वहाँ जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, सिस्टम है, ऑब्वियसली। एग्जैक्टली, वो आगे चल नहीं सका। लेकिन इनका वो नेटवर्क जनाब बहुत प्ली बड़ा प्ली बार्गेन पर चलता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। माशाल्लाह आपने काफी, मैं मिडिल ईस्ट की कुछ तस्वीरें अकबर भाई शो करना चाहता हूँ, जो अभी रिसेंटली इन्होंने जमात खाना जो है वो ओपन किया वहां पर, है दुबई वाला। जी, अपनी जी। एक इंस्टीट्यूट में, जी, दुबई वाला जो है, यूएई में। नादरीन, ये देखें आपके किस तरीके से हम कादियानियों के मसले के ऊपर बात कर रहे होते हैं। ये देखें, ये इनके इमाम हाजिर साहब अपनी चमकती हुई टेंट शरीफ के साथ यूएई में पहुंचे हुए हैं, ठीक है, और खुद पेंट कोट पहना है, और बद्दू शरीफ जो है वो साथ जा रहे हैं कि आओ जी, ये आपने जो इस्लाम का तिया पंचा किया है, आप यहां भी अपने डेरे जमा ले। क्यों? रोकड़ा, थपंटू, डॉलर, रियालात। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, कुर्बे क़यामत, क़यामत के करीब दौलत तुम्हारा ईमान बन जाए, किबला बन जाए, तुम तादाद में बहुत ज्यादा होगे, मगर ये तुम्हारा जो है ना दौलत, ये तुम्हारा सबसे बड़ा रुपया। ठीक है। अच्छा, ये अरबों तक बात होती तो चलो ठीक थी कि लोकल बिजनेसमैन हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये देखें जी, पॉलिटिकल अप्रोच चेक करें। ये शेख साहब के साथ बैठे हैं, आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं यूएई के, शेख, किंग, प्रिंस, रॉयल्टीज के साथ बैठे हुए हैं, और ये बकायदा बड़ी बड़ी डिग्निटरीज के साथ बैठकर ये बात करते हैं। अब मैं पूछता हूं कि हमारे वो लोग जो खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं, इन इश्यूज के ऊपर बात करें ना, क्यों ये छुपाए जाते हैं। और मैं आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह अकबर भाई के साथ प्रोग्राम करूंगा कि किस तरीके से ये असैसिनेट करते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं जो इनको एक्सपोज करने वाला होता है। मैं इंशाल्लाह अकबर भाई के साथ प्रोग्राम करूंगा जिसमें हम बयान करेंगे कि जिन्होंने इनके खिलाफ आवाजें उठाई, हुआ क्या है असल। मैं आज अकबर भाई के साथ भी बात कर रहा था, मैं वो जुमला कह देता, हुआ ये है कि 74 के बाद जो फिरके अकलियत में थे ना, उन्होंने गठ किया, जोड़ किया, उन्होंने कहा लो भाई, जे इन्हों की खैर नहीं ना, तो साड़ी भी खैर नहीं जे है, ठीक है। और अपने आप को उन बड़ी छतरियों के नीचे छुपा लो, और उनका नाम ले लो, ताकि हम पर यह तलवार ना फिर जाए जो 74 में चली है, अगर मुसलमान इकट्ठे हो गए तो हम जो है ना वो खत्म नबूवत की आड़ और छतरी के अंदर रहते हुए ये काम डाल देते। मुझे लगता है कि इस्माइली जो है वो इस तरीके से अंदर घुसे हैं, और फिर इन्होंने अपने आप को डिफ्रेंशिएट भी किया है
अपेरेंटली ये बयान करने की कोशिश करने जी नहीं हमारा तो कोई ताल्लुक, हम तो अलहदा है, हमें काफिर कहना है कहते रहो, हमारा तो कोई मसला नहीं। इनका जो अकीदा है वहदत अदयान का, उस पर भी मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। ये दो तस्वीरें इस हवाले से मैंने आपको दिखा दी। अच्छा अकबर भाई, यहाँ तक मेरा आपका साथ था, आप मुझे ज्वाइन किए रखें, आप बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं। इस हवाले से नादरीन अकबर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आपके कोई सवाल इस्माइली फेथ के हवाले से, आप कोई टॉपिक जानना चाहते हैं, इस पर मजीद बात करना चाहते हैं, तो ये संडे को हम लिया करेंगे, कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इन सबको लेकर चलें। तो ये इस्माइली फेथ और इस्माइली कल्ट और माफिया और ठग जो है, इसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने दे दिया है कि ये किस तरीके से इमामत के नाम पर, हजरत अली के नाम पर, अहले बैत के नाम पर ये ड्रामा लिए चलते हैं और ये काम करते हैं।